Hello everyone, welcome to Maths online classes. Today we will discuss about question number 6 and question number 7 of exercise number 2.5. These questions are given in your book at page number 49. So let us start with question number 6, which is write the following cubes in expanded form. आपको कुछ क्यूब्स दी हुई हैं, वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है. मीनिंग ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है और इनको आपको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. क्लियर. सो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब मीनिंग a प्लस बी का होल क्यूब. यहाँ ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ. फर्स्ट आपका पार्ट है 2x प्लस 1 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू. क्लियर. अब देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इस आइडेंटिटी को हम पहले देख लेते हैं अच्छे से. a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाई a प्लस बी. तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म की है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्म बना हुआ है. सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब. क्लियर. सो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है और b की वैल्यू कितनी है 1 है. क्लियर. तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे a की जगह 2x और b की जगह 1. तो 2x का क्यूब a का क्यूब, b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 और 2x प्लस 1 क्योंकि a और b की वैल्यू 2x और 1 है. क्लियर है. सो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम. 2x का क्यूब 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 3 मल्टीप्लाई 2 6x मल्टीप्लाई कर रहा है तो 6x हो गया आपका और 2x प्लस 1 एज इट इज़. सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस क्यूब. क्लियर. सो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी इस क्यूब की, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x प्लस 6x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1. क्लियर. इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारे सामने 2a माइनस 3b का होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल क्यूब. मीनिंग हमारे पास एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b. हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे. क्लियर. सो सीधी सी बात है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी है 3b और इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे. सो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी. सो 2a माइनस 3b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3ab मीनिंग 2a मल्टीप्लाई 3b और 2a माइनस 3b. मीनिंग इसमें हमने a और b की वैल्यू जो भी थी हमने कंपेयर करने के साथ ही इस आइडेंटिटी में रख दिया और सो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ चुकी है. इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं. 2a का क्यूब 8a क्यूब 3b का क्यूब 27b क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 18 a मल्टीप्लाई b ए बी और 2a माइनस 3b मल्टीप्लाई में 2a माइनस 3b. क्लियर. सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2a माइनस 3b रेज टू द पावर 3. क्लियर. सो थर्ड पार्ट है अब हमारे सामने. इसी तरह हम थर्ड पार्ट को भी करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट किए हैं इस क्वेश्चन के. सो यहाँ पे है 3x बाई 2 प्लस 1 रेज टू द पावर 3. इसको हम ये साइड में मतलब ऐसे लिखा हुआ 3/2x ऐसे, तो हमने इसको इसके साथ लिख दिया 3 के क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ही जाता है, सॉरी न्यूमिनेटर में ही जाता है. तो हमने 3x/2 प्लस 1 और रेज टू द पावर 3 इसको इस फॉर्म में लिख दिया. इसके बाद आप जानते हो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब 3x/2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x/2 3x/2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 3x/2 प्लस 1. क्लियर. सो अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर देते हैं. 2x 3x/2 का होल क्यूब. सो यहाँ पे 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब डिनोमिनेटर में आपका 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा. क्लियर. 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा आपका और अपॉन में कितना है इसका x है और ये साइड में 3x/2 प्लस 1 है तो 3x/2 प्लस 1 एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में चलता रहेगा. ठीक है. आई होप आपको समझ आया होगा. इसको थोड़ा सा और ऐसे कर सकते हैं हम, ये टर्म आपकी एज इट इज़ इससे ज़्यादा ये सोल्व नहीं हो सकती, ये भी टर्म एज इट इज़ इससे ज़्यादा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका.
अब यहाँ पे इन इन टर्म्स को सोल्व कर सकते हो आप, इसकी मल्टीप्लाई आप इन दोनों टर्म में कर सकते हो, क्योंकि ये एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है, तो मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल में कर सकते हैं। 9x/2 की मल्टीप्लाई हम 3x/2 में करेंगे तो 27x²/4 आ जाएगा, और 9x/2 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो 9x/2 आ जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है हमारे सामने। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका x-2y/3 इसका आपका क्यूब जो है उसको खोलना है, इसको ओपन करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो करते हैं a³ x³ b³ -b³ -3y/3 2y/3 मीनिंग आपकी a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 2y/3 है। क्लियर है? यहाँ पे होता है -3ab, तो -3a की वैल्यू आपकी x और b की वैल्यू कितनी है आपकी 2y/3 है। a की वैल्यू आपकी यहाँ पे x और b की वैल्यू कितनी है 2y/3 है। सो हमने सभी वैल्यूज रिप्लेस कर दी किस आइडेंटिटी में, a - b के होल क्यूब में। क्लियर है? यहाँ पे x⁻³ x⁻³ सेम एज यहाँ 2y/3 को हम सोल्व करने के बाद 8y³/27 लिख सकते हैं। क्लियर? साइन जो है वो साथ में ही, जो भी साइन है वो एज इट इज साइन सेम ही रहेंगे। 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया आपका, तो ये आपका कितना बचा 2xy बचा, यहाँ पर 2xy है। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसने कट किया, तो आप पहले भी कट कर सकते हैं, यहाँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपका x - 2y/3 है। क्लियर? x - 2y/3 है सेम एज यहाँ पे आपका एज इट इज x⁻3, यहाँ पे -8y⁻3/27 ये बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे आपने 2xy की मल्टीप्लाई x में की तो -2x²y, और फिर आपने माइनस के 2xy की मल्टीप्लाई -2y/3 में की तो माइनस माइनस प्लस 4xy²/3 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आएगा कि 4xy²/3 आ जाएगा। समझ आया? सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपको, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट 99⁻3, सेकंड 102⁻3 एंड थर्ड इज 998⁻3। इनको आपको इवेल्युएट करना है विद द सुटेबल आइडेंटिटी। क्लियर है? सो हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, इनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे सामने फर्स्ट 99⁻3। हम यहाँ पे 99⁻3 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1। 99 को 100 - 1 और क्यूब इसकी क्यूब है तो क्यूब लिख दिया हमने। क्लियर? सो आप इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो a - b का होल क्यूब बना हुआ है। क्या बना हुआ? a - b का होल क्यूब बना हुआ है। ठीक है? तो हमने इसकी कंपेयर किससे की? कंपेयर विद a - b के होल क्यूब। सो a की वैल्यू आपकी 100 और b की वैल्यू 1, और वी नो दैट व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ a - b⁻3 a³ - b³ -3ab और a - b। हियर the value of a is 100 and the value of b is 1. So a is replaced by 100 and b is replaced by 1. So यहाँ पे क्या आ जाएगा 100⁻3 और यहाँ पे 1⁻3 माइनस एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा 3 एज इट इज, और यहाँ पे आपका a की वैल्यू 100 है, 100 रिप्लेस की, b की वैल्यू 1 है, 1 रिप्लेस की, 100 - 1 100 - 1। क्लियर है? सो यहाँ पे 100⁻3 का मतलब 1 के साथ कितने जीरोज लगेंगे 6 जीरोज लगेंगे। यहाँ पे 1 एज इट इज़, 1 का क्यूब 1 के इक्वल होगा, 3 × 100 300 और 100 - 1 99। सो अब ये आप सोल्व खुद कर सकते हो। क्लियर है? ये सॉल्यूशन है, एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन आप कर सकते हो। इसको सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 970299। क्लियर है? सो आप इसको खुद सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है ये 102⁻3। अगर आप देख पा रहे हैं तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2⁻3।
क्लियर है। सो हमने कंपेयर विद ए प्लस बी का होल क्यूब। क्लियर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू कितना 2, ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू कितना मिला 2 मिला। सो हमारे पास एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी रेज टू द पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। क्लियर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू कितना है 2 है, तो हमने रिप्लेस कर दिया 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, बी की वैल्यू 2 है, 3 ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू कितना है 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 100 और बी की वैल्यू कितना है 2, केवल वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं यहाँ पे। सो 100 का क्यूब आपका 1 के साथ कितना 0 6 0 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 600 होगा और 100 प्लस 2 102 होगा। इसको सोल्व कर लेंगे आप और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1061206। क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है हमारे सामने। ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे आपको 998 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है विद ए सुटेबल आइडेंटिटी। सो हम 998 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 रेज टू द पावर 3। सो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद a माइनस बी रेज टू द पावर 3 के साथ। तो यहाँ पे हम कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आपकी 1000 और b की वैल्यू कितना आपको 2 मिला है। सो a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 2। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है a माइनस बी रेज टू द पावर 3, a माइनस बी रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस b। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी रेज टू द पावर 3। सो अब यहाँ पे हम a की प्लेस पे 1000 और b के प्लेस पे 2 रिप्लेस कर देंगे इस बार आइडेंटिटी जो हमें मिली है। तो a की वैल्यू आपने 1000, b की वैल्यू 2, जहाँ a है वहाँ पे 1000 और जहाँ पे b है वहाँ पे वैल्यू 2 हमने रिप्लेस की और कुछ नहीं किया। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद 1000 का क्यूब किया, 1 के सामने कितना 90 लगाई, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2 6000 और 100 सॉरी 1000 माइनस 2 1000 माइनस 2। क्लियर है। और इसके बाद इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमने सोल्व कर लिया। ये आपका 99940119992 ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।